पातंजल योग दर्शन में 3 पाद हमारा कंप्लीट हो गया। समाधि पाद, समाधि के लिए कौन से साधन है, साधन पाद, फिर विभूति पाद, कौन सी सिद्धियां मिलती हैं धारणा ध्यान समाधि से, और चतुर्थ पाद है हमारा कैवल्य पाद। 3 पाद कंप्लीट, चतुर्थ पाद से शुरुआत करेंगे। चतुर्थ पाद में जो शुरुआत हो रही है, आपको पता होना चाहिए, जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि पूरा सीक्वेंस में याद हो। चारों पादों का बना लीजिए सीक्वेंस, क्या क्या कहा गया पहले मंत्र से आखिर तक, फिर उसका और शॉर्ट बनाइए, फिर और शॉर्ट बनाइए। तो 3 बार 4 बार जब आप नोट्स बनाएंगे छोटा छोटा, क्योंकि योग दर्शन से बहुत सवाल पूछे जाते हैं, तब जाकर के आपको पूरी तरह याद हो जाएगा। कैवल्य पाद की जो शुरुआत हो रही है वो 5 तरह से होने वाली सिद्धियों से हो रही है। क्योंकि विभूति पाद में हम सिद्धियां देख चुके हैं, समाधि से सिद्धियां वहां हमने देखा है, जिसको संयम कहा गया है कि एक ही विषय पर अगर धारणा ध्यान समाधि हो तो संयम है। और फिर उससे जो सिद्धियां मिलती है, फल मिलती हैं, उसकी चर्चा वहां की गई। और अब हम लोग कैवल्य पाद में कहा गया उसके अलावे भी क्या कोई ऐसी चीजें हैं जिनसे सिद्धियां मिलती हैं। तो पहला ही सूत्र है कैवल्य पाद का, जन्म औषधि मंत्र तपः समाधि झाः सिद्धयः। यानी जन्म से, औषधि से, मंत्र से, तप से, समाधि से भी सिद्धि मिलती है। ये सिद्धि थोड़ी अलग होती है, लेकिन कई बार में सिद्धि तो सिद्धि है, फल तो फल है। आपके अंदर जो बदलाव होते हैं वो तो फल है ही। तो उसमें और इसमें अंतर क्या है वो आपको जब यहाँ पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। पहला है क्या, जन्म औषधि मंत्र तप समाधि, इन 5 चीजों से सिद्धियां मिलती हैं। तो इसको सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि समाधि जा सिद्धि या सिद्धि को क्रम से सजाए। तो जन्म जा सिद्धि, औषधि जा सिद्धि, मंत्र जा सिद्धि, तप जा सिद्धि, समाधि जा सिद्धि। ये अगर आपको याद रहेगा तो दिक्कत नहीं होगी, उसको सीक्वेंस चेंज कर दिया जाता है। याद अभी हम लोग कर लेंगे, दिक्कत नहीं है। तो जन्मजा पहले अर्थ जान लेते हैं, फिर हम लोग इसको याद भी कर लेंगे। जन्मजा सिद्धि का क्या तात्पर्य है, जन्म से ही चित्त जो है परिपूर्ण है, यानी कि चित्त स्थिर है। परिपूर्ण से तात्पर्य ये है कि वैराग्य भरा पड़ा है, किसी चीज को भोगने की इच्छा नहीं है, भोग भोग करके सारे भोग कंप्लीट हो गए हुए हैं, तो उसी को परिपूर्ण कहा गया है। जैसे कपिल मुनि हुए, जन्म लेते ही वो सिद्ध थे, उन्होंने बचपन से ही उनके अंदर सिद्धियां थी। कपिल मुनि को कहा जाता अवतार भी थे भगवान। स्वामी विवेकानंद जी हुए, और ऐसे बहुत सारे योगी ऋषि मुनि अपने यहाँ हुए हैं जो जन्म से ही उनको सिद्धियां मिली हुई थी। एक और हम लोग उपनिषद में पढ़ते हैं ना कि जन्म में ही वामदेव ऋषि को सिद्धियां मिल गई हुई थी। जन्म में अंदर ही वो सोच रहे थे कैसे मैं इस जंजीर को तोड़ के निकलूं, मोक्ष मिल जाए हमें। तो जन्मजा सिद्धि ऐसे इनको कहा गया जो जन्म, यानी कि ऐसा नहीं कि जन्म वो बड़ा भाग्यशाली है कि उनको जन्म से सिद्धि मिल गई, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि कई जन्मों को उनकी साधना का फल है, तब जाकर के उनको जन्मजात सिद्धि मिल रही है। इसीलिए इसमें ये नहीं कि फलाने आदमी को जन्म से सिद्धि मिल गई, हमें क्यों नहीं मिला। आप अभ्यास करते रहो, करते रहो, हो सकता है किसी जन्म में आपको भी जन्मजात सिद्धि की स्थिति हो सकती है। औषधिजा सिद्धि दूसरा है हमारा। औषधि से या रसायन से या औषधि के इस्तेमाल करके जब आप अपने अंदर अमूल चूल परिवर्तन ले आते हैं, चाहे शरीर में चाहे मन में, तो उसको औषधिजा सिद्धि कहते हैं। औषधिजा सिद्धि सामान्यतया शारीरिक से ज्यादा जुड़ा हुआ है, मानसिक से कम। हालांकि मानसिक में भी औषधि का इस्तेमाल होता है। तो औषधि के द्वारा जब आप अपने शरीर को परिपूर्ण कर लेते हैं, सारी कमियों को दूर कर लेते हैं, शरीर हृष्ट पुष्ट सुंदर और कांतिवान हो जाता है, तो वो हुआ औषधि से मिली हुई सिद्धियां, औषधि से मिले हुए फल। जैसे च्यवन ऋषि थे, च्यवन ऋषि कैसे जीर्ण शीर्ण हो गए थे, और जीर्ण शीर्ण अवस्था में लग रहे थे जो कोई की जैसे दीमक लग गया हुआ था शरीर पे, हड्डियां दिखने लग गई हुई थी उनकी। और च्यवन प्रास खा करके, यानी च्यवन जो एक औषधि बताई गई थी उनकी पत्नी को, सुकन्या को, औषधि उन्होंने तैयार किया था, और औषधि का जब इस्तेमाल च्यवन ऋषि ने किया तो उनका शरीर दिव्य हो गया, युवा की तरह वो सुंदर हो गए। ये औषधिजा सिद्धि है। तीसरा है मंत्रजा सिद्धि, मंत्र के जाप से भी सिद्धि को प्राप्त हुआ जाता है।
जैसे कि अभी का, इसमें रावण हमने लिखा है, लेकिन रावण का क्यों, अभी के नाम राम वाले नाम लिख दे। जैसे प्रेमानंद जी महाराज हैं, मंत्र राधे राधे जप के, राधे मंत्र जप करके उनको सिद्धि मिल गई हुई है। तो मंत्र के जप से जब सिद्धि प्राप्त होती है, उनको कहते हैं मंत्रजा सिद्धि वाले साधक हुए। उसके बाद चौथा है तपजा सिद्धि। तपजा में होता है कि मान सम्मान को सबको त्याग करके सुख दुख में, लाभ हानि में भी सम स्थिति में बने रहना, प्रसन्नता पूर्वक जीवन जीना और कर्तव्य को निभाना। तब जो आपका जिनका भी ऐसा कर्तव्य होता है, उनको माना जाता है तपजा सिद्धि उनको मिलती। और जब तपजा सिद्धि मिलती है तो उनकी ख्याति बढ़ती है, तपजा सिद्धि वालों की। लेकिन उससे पहले उनको ये तपस्या किया जाता है कि मान सम्मान सुख दुख में सब में सम रहना होता है, सब हर स्थिति में प्रसन्न रहना होता है कर्तव्य के दौरान। उसके बाद है समाधिजा सिद्धि। समाधिजा सिद्धि वो है जिसकी चर्चा विभूतिपाद में की गई है। विभूतिपाद में समाधि की ही चर्चा, हालांकि वहां पर धारणा ध्यान समाधि तीनों को रोक दिया गया, लेकिन समाधि तक पहुंचते कैसे हैं, धारणा और ध्यान करेंगे तभी तो समाधि की अवस्था आएगी। इसीलिए इसको कहा जाता है समाधिजा सिद्धि की चर्चा विभूतिपाद में हम कर चुके हैं। यानी समाधि के द्वारा जो सिद्धियां प्राप्त होती है उसको समाधिजा सिद्धि कहते हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो एक याद करने का बड़ा सुंदर हमने तस्वीर लगाई हुई है, उसके हिसाब से देख लेते हैं कि जब हम पैदा हुए थे तब हमारी स्थिति क्या थी, हम जो जन्म लिया तो पहले स्थिति हो जाएगी जन्मजात सिद्धि। सब लोग जन्म लेते हैं पहले, तो जन्मजात सिद्धि हुआ। दूसरा, जन्म लेने के बाद क्या होता है, गर्भनाल को काटा जाता है और नाभि पे एक काले रंग का की औषधि लगाई जाती, पहले तो लगाई जाती थी, आजकल पता नहीं कुछ चेंज हो गया हो। तो गर्भनाल को काट करके नाभि के ऊपर औषधि लगाई जाती है, तो औषधिजा सिद्धि इसको मान लीजिए। उसके बाद जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो गुरुकुल जो परंपरा रही है अपने यहाँ, उसके मुताबिक 6 साल में हर उसमें वर्ण के हिसाब से अलग होता है कि उनको फिर जो है जनेऊ संस्कार करा करके गुरुकुल में भेजते हैं। तो गुरुकुल में क्या, मंत्र का जाप, वैदिक मंत्रों का जाप करते हैं। तो बच्चा वैदिक मंत्रों को सीखता है, थोड़ा बड़ा होने पर मंत्र जाप करता है। मंत्र जाप वगैरह किया और गुरु के आश्रम में रह के उन्होंने सारे कर्तव्य सीखे, और फिर जब वो आ गया अपने पिता के घर में, तब वो ब्रह्मचर्य से गृहस्थ आश्रम में जब प्रवेश करता है, तब गृहस्थ में उसको जो चीज पढ़ा है उसको व्यवहारिक रूप में जीवन में उतारना है। तो गृहस्थ आश्रम में वो कर्म तपस्या करता है, अनासक्त कर्म रहने के लिए गुरु सिखाते हैं। तो चौथा हो गया तपस्या करता है, कोई ऑफिस जाएगा, कोई बिजनेस करेगा, जिनका जो अपना व्यापार है, जिनकी जिसमें रुचि होती है वो कार्य करेंगे। तप हो गया। तप करते करते जब गृहस्थ आश्रम से आप निवृत्त हो गए, तब क्या, वानप्रस्थ में जाके समाधि में लीन होइए, समाधि की कोशिश कीजिए, समाधि को जानने की कोशिश कीजिए, फिर समाधि कीजिए। ये हो गया आपका समाधि जा सिद्धि। तो ऐसे चारों को एक कहानी मैंने बना कर दिया है, आप चाहो खुद से भी कोई कहानी बना सकते हो। इस कहानी को भी याद करेंगे तो सीक्वेंस में याद हो जाएगा। पहले जन्म हुआ, फिर औषधि का इस्तेमाल हुआ, गर्भनाल पे लगाए, फिर मंत्र वगैरह हमने सीखा, फिर हम गृहस्थ में आ गए तो हमने तपस्या की, कर्तव्य कर्म का पालन किया, वो तपस्या है। और जब उससे भी निवृत्ति हो गई तो हम समाधि की तरफ जाने लगे। ये 5 समाधि, 5 ये ऐसे उपाय है जिससे भी आपको सिद्धियां मिलती है। इसको एग्जाम में पूछा जाता है। अब जनवरी 2017 में सवाल पूछा गया, पातंजल योग सूत्र के अनुसार सिद्धियां किसके माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। औषधि, शक्तिपात, तप, समाधि, इसको कूट में प्रयोग करना, औषधि, शक्तिपात, तप, समाधि। कौन सा नहीं होगा इसमें, तो शक्तिपात नहीं होगा। ठीक है, बी वाला औषधि, नहीं होगा। हाँ दूसरा नहीं होगा। औषधि तो है ही, तप है ही, समाधि है ही। तो 1 3 4, 1 3 4 किस में है, 1, ऑप्शन बी। अरे बी इसमें भी गलत लिखा हुआ है, 1 3 4 इसमें भी लिख दिया। 1 1 3 4। दोनों में सेम लिखा चला गया। ठीक है, इसको कर देना है। ये पूछा गया, अब देखना पड़ेगा, अच्छा उसमें देख लेंगे कि क्वेश्चन में क्या है, उस हिसाब से करेंगे।
तो 1, 3 और 4 वाला ऑप्शन सही है। अब हम लोग आते हैं जुलाई 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, योग सूत्र के अनुसार सही क्रम बताएं। अब वही हम लोग देख रहे थे, उस क्रम की चर्चा हो रही है। औषधि जा, तप जा, मंत्र जा, जन्म जा और समाधि जा। तो पहले क्या होगा, जन्म से होगा। तो जन्म किसमें, डी वाला, डी एक में, एक से ही पता चल जाएगा, चौथा आंसर है। पहले जन्म हुआ, फिर हमने औषधि लगाई, तो डी के बाद ए, फिर हमने मंत्र पढ़ा, सी, फिर हमने तपस्या की, फिर हम समाधि में गए, ई वाला। इस तरह से चौथा ऑप्शन सही। अब जून 2023 में सवाल पूछा गया कि पातंजल योग सूत्र के अनुसार 5 प्रकार की सिद्धियों से संबंधित है। तप जा, आकाश गमन, मंत्र जा, औषधि जा, वाणी जा। थर्ड तो ऑप्शन। आकाश ऑप्शन गमन 3। है नहीं, वाणी जा है नहीं, तो ए, सी और डी है। तप जा है, मंत्र जा है, औषधि जा है। ए, सी, डी किस में है, तीसरे ऑप्शन में ए, सी और डी दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, पहला ही अभी हम लोग पहले सूत्र पर ही है, कैवल्य पाद के। दूसरे सूत्र पर आते हैं। दूसरे सूत्र में क्या कह रहे हैं, चूंकि समाधि के अलावे भी बाकी सिद्धियों की चर्चा हो रही है, बाकी तरीकों से सिद्धियों की चर्चा हो रही है, इसलिए बाकी तरीकों को समझाया जाएगा कि कैसे ये हमारा सिस्टम काम करता है। प्रकृति और पुरुष रूपी, जो प्रकृति में पुरुष के प्रकाश से प्रकृति चल रही है, उसमें सिस्टम कैसे काम करता है। कहते हैं जात्यांतर परिणाम प्रकृत्या पुरात, जाति अंतर परिणाम प्रकृति आपुरात। यानी प्रकृति के भर जाने से चित्त एक जाति से, जाति का अंतर हो जा, जाति अंतर, परिणाम बदल जाता है। जाति बदलेगी, परिणाम बदल जाता है। कैसे, प्रकृति के पूरित हो जाने से। यानी कि आपको भगवान ने एक साक्षात प्रकृति के रूप में एक शरीर दिया हुआ, उस शरीर में जितनी चीजें होनी चाहिए कंप्लीट रूप में, अगर उसमें कोई परिवर्तन है, कोई कमी है, और अगर वो कमी, कमी क्या है, मतलब प्रकृति में ही तो कमी है ना। शरीर में मान लीजिए कि पेट बहुत बढ़ गया हुआ है, या बीमारी कोई लग गई हुई, किस में लगी, प्रकृति में, आत्मा में तो लगी नहीं। तो प्रकृति में जो कोई कमी रही, जब प्रकृति उस कमी को पूरा कर लेती है, तो उस स्थिति फिर बदल जाता है। किसी के पेट में दिक्कत थी, अल्सर था, अल्सर ठीक हो गया, तो परिणाम बदल गया, जाति में अंतर हो गया। उस प्रकृति की यानी शरीर की जो पहले जाति थी, अवस्था थी, अब वो अवस्था परिणाम बदल गया, तो जाति अंतर इसी को कहा गया है। कहते हैं कैसे होता है, तो प्रकृति में जो कमी थी वो पूरा होने से होता है, यानी प्रकृति पूर्ण होने से, यानी जन्म, औषधि, मंत्र, तप आदि के प्रभाव से जब आपके इस प्रकृति रूप, जो उसका जो चित्त है प्रकृति का, उसमें जिस भाव की अधिकता होगी, चित्त वैसा हो जाएगा। जो चीज भरेंगे, जिसकी कमी उसको भर दीजिए, उसके जैसा हो जाएगा। यानी चित्त की जाति का भी परिवर्तन की चर्चा की, शारीरिक रूप के साथ साथ सूक्ष्म रूप में भी बात की गई है। चित्त के अंतर्गत भाव रूप में भी बात की गई है कि जिसकी कमी थी वो चीज आ जाए तो पूरा हो जाएगा, और जिसकी अधिकता होगी, चित्त वैसा ही, परिणाम वैसा ही सामने आ जाएगा। जैसे कोई विलक्षण शक्ति वाला हो जाता है, जैसे आइंस्टाइन थे। सब तो आइंस्टाइन है नहीं, सब लोग स्वस्थ नहीं कहेंगे मैं आइंस्टाइन हूं क्योंकि मैं स्वस्थ हूं, ऐसा नहीं है। उनमें एक विशेष चीज की शक्ति बढ़ गई, उनका ज्यादा हो गया, जैसे बुद्धि उनकी बढ़ गई, चित्त में उनकी इंटेलिजेंसी बढ़ गई, तो वो विलक्षण शक्ति वाले हो गए। च्यवन ऋषि जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे, तपस्या करते करते, और उन्होंने औषधि का सेवन किया, तो कमजोर शरीर भी विलक्षण बन गया। दूसरे में यही बात कही गई थी, क्योंकि पहले मंत्र को, कि मंत्र जो पहला मंत्र में जो बात कही गई उसको कंप्लीट करने के लिए दूसरे मंत्र को दिया गया। तीसरे मंत्र में कहा गया है कि क्या प्रकृति को किसी खास चीज से पूरा किया जा सकता है क्या, तो उसके जवाब में कहा गया है निमित्त प्रयोजकम प्रकृति नाम वरन भेदस्तु ततः क्षेत्रवत। यानी कि धर्म आदि निमित्त प्रकृति का प्रेरक नहीं है, बल्कि प्रकृति के आवरण का रुकावट तोड़ने वाला है। किसान के सदृश रुकावट दूर होता है। इसका क्या तात्पर्य है, इसका तात्पर्य है
कि आप प्रकृति में कोई चीज को भर के पूरा नहीं कर सकते हो कि प्रकृति में हमारा कोई चीज कम है तो चलिए कहीं से कुछ अलग से डाल दिया, उसको नहीं करना है। आप करेंगे कि अगर हमारे शरीर में कोई रोग हुआ तो रोग का कारण क्या है, वो बाधा कहाँ उत्पन्न हुई कि रोग हुआ है, उस बाधा को दूर करना है। रोग का इलाज नहीं होता, रोग के कारण का इलाज होता है। किसी को कैंसर हुआ है तो कैंसर के लिए जो कीड़ा है उसमें उसके उसकी कीमोथेरेपी होती है। जब कीड़ा मर जाएगा तो प्रकृति अपने आप शरीर जो आप पोषण ले रहे हो उसको भर देगी। यही बात कहा गया है कि प्रकृति कैसे भरती है, तो उसमें जो रुकावट है, आवरण मतलब यहाँ रुकावट कहा गया है, रुकावट को आप दूर कर लीजिए, अपने आप वो कमी दूर हो जाएगी। किसान के सदृश कहने का क्या तात्पर्य है, ततः क्षेत्रिक वत से क्या तात्पर्य है। कहा गया किसान खेत है, खेत में मेड़ है, किसान ने एक खेत में एक क्यारी में पानी भर दिया, अब दूसरी क्यारी में पानी कैसे जाएगा, क्या उसको उठा के सारा पानी लेकर जाएगा, नहीं। वो जो एक क्यारी है दूसरी क्यारी के बीच में जो मेड़ है, जो रुकावट है, उसको थोड़ा सा तोड़ देता है, कुदाल लिया, फावरा मारा और वो रुकावट थोड़ा दूर हुआ, अपने आप पानी भर जाता है। जैसे पानी अपने आप दूसरी क्यारी में भर जाता है, बस रुकावट भर हटाने से। कहते हैं उसी तरीके से प्रकृति में जो खामियां उत्पन्न होती है, उन खामियों का वजह जान करके जब उस रुकावट को आप दूर करते हैं तो अपने आप प्रकृति पूर्ण हो जाती है। कहने का तात्पर्य प्रकृति में सारे तत्व मौजूद हैं, बस आप रास्ते का बाधा भर हटा दीजिए, सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। किसान वाला हो गया। दूसरा उदाहरण भी हमने यहाँ लिखा हुआ है कि मान लीजिए आपके घर में 2 बच्चा है, दोनों बच्चा समान भोजन करता है, समान तरीके से रहन सहन है, लेकिन एक बच्चे को का स्वास्थ्य अच्छा और एक बच्चे का बेचारे का थोड़ा दुबला पतला हो गया, थोड़ा किरकिरा हो गया, दांत कटकटा रहा है, पता चला डॉक्टर से दिखाने पर उसके पेट में कीड़ा हो गया। कीड़ा तो सबके पेट में उसे होता है, उसके पेट में जो कृमि है वो कृमि थोड़ा ज्यादा बढ़ गया और उसको नुकसान पहुंचा रहा है। तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर जो यानी कि कीड़ा बाधा बना हुआ है, तो कीड़ा जो बाधा बना हुआ है, डॉक्टर जो दवाई देता है शरीर को स्वस्थ करने के लिए दवाई नहीं दे रहा कि शरीर में जो है चीजें बढ़ जाएगी, शरीर मोटा हो जाएगा। वो उस कीड़े का रूपी बाधा को हटाने की दवाई देता है कि इससे कीड़ा बेहोश हो जाएगा, मर जाएगा और मल के रूप में बाहर निकल जाएगा। जैसे वो बाधा दूर होता है, फिर बच्चा तो वही भोजन कर रहा है, उसका अब रुकावट दूर हो गया तो प्रकृति अपने आप को फिर पूरा कर लेती, बच्चा फिर से पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। तो यही बात यहाँ पर कही गई थी। आगे अगले चौथे सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, निर्माण चित्तानि अस्मिता मात्रात। अब बात यहाँ तक हो गई हमारी कि कैसे जो है ये शरीर में परिवर्तन होता है, कैसे बाधा हटने से प्रकृति अपने आप को पूर्ण कर लेती है, यानी सिद्धियों की चर्चा हो रही है। औषधि से वो सिद्धियां हो गई, बाधा हटा दिया तो सिद्धियां मिल गई, पूरी हो गई। अब कहते हैं कि उससे अंदर सूक्ष्म रूप में जाए तो निर्माण चित्तान्य अस्मिता मात्रा, यानी कि अस्मिता मात्र की बात की। अस्मिता मात्र का मतलब है, अस्मिता कहा गया अहंकार को, ये ध्यान रखिएगा। अस्मिता किसको डिनोमिनेट किया गया है, अहंकार को कहा गया है। यानी जब आप समाधि लगाते लगाते अहंकार तक पहुंच जाते हैं, अहंकार तक पहुंचने के बाद आपको लगता है कि अब हम बहुत करीब पहुंच गए हैं पुरुष के। कहते हैं वहां तक पहुंचने के बाद, और कई जगहों पर अस्मिता का अर्थ ये कहा गया है, अस्मितानुगत समाधि की जब बात आती है, यानी कि आप बुद्धि तक पहुंच गए, आपको प्रकृति और पुरुष का भेद पता चल गया हुआ है। तो वहां तक जब हम पहुंच जाते हैं तो कहते हैं योगी कई चित्तों का निर्माण कर लेता है। निर्माण चित्तानी, एक क्षमता आ जाती है कि अस्मिता मात्र से ही कई और चित्त का निर्माण कर लेता है, यानी कई और शरीर बना लेता है, ऐसा व्याख्याकारों का कहना है। कई और शरीर, हम लोगों ने सुना हुआ ना, कई योगी हुए, एक जगह थे, दूसरी जगह दिखे, तीसरी जगह दिखे। योग प्रदीप में इसी को, जो योग प्रदीप गीता प्रेस की किताब है, उसमें कहा गया है अस्मिता का अर्थ अहंकार से बने चित्त को योगी विभिन्न स्तर का बना लेता है। अहंकार से बने चित्त को योगी विभिन्न स्तर का बना लेता है, ये कहा गया है।
वहीं एक जगह व्याख्या में ये लिखा हुआ है कि जिन चित्तों को 5 सिद्धियों से विशेष गुण वाला बनाया जाता है, सारी सिद्धियां आप कर रहे हैं, जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि, ये सिद्धियां करते करते जब आपके चित्त जो है विशेष गुण वाला हो जाता है तो सभी चित्त अहंकार नामक तत्व से उत्पन्न होते हैं। अब जो है चित्त किससे उत्पन्न होंगे? बाकी चित्त अहंकार नामक तत्व से उत्पन्न होंगे। तो यहाँ अस्मिता का अर्थ अहंकार ही लगाया है बाकी व्याख्याकारों ने। दिसंबर 2023 में सवाल पूछा गया, पातंजल योग सूत्र में निर्माण चित्त केवल अस्मिता से उत्पन्न होता है, ये चर्चा कहाँ की गई है? तो देखिए सूत्र संख्या, इसलिए मैं कहता हूँ उसका सीक्वेंस बनाइए। कैवल्यपाद का चौथा सूत्र है, कैवल्यपाद का चौथा सूत्र, अस्मिता निर्माण चित्त केवल अस्मिता से उत्पन्न होता है। अब आगे हम बढ़ते हैं, 5वें सूत्र पर आते हैं, जिसमें महर्षि पतंजलि कहते हैं प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकेशाम। यानी उन चित्तों में, यानी कहा गया ना पहले कि अस्मिता तक पहुंचेंगे, नहीं अहंकार तक पहुंचेंगे तो कई चित्तों का योगी निर्माण कर सकता है। अगर उसको इस संदर्भ में माने अनेक व्याख्याकारों के मुताबिक, एक योगी है, उन्होंने अपने 5 शरीर बना लिए। अब 5 शरीर बनाए तो पांचों अलग अलग तो होगा नहीं, क्योंकि बनाया तो एक योगी ने अपने चित्त से, अहंकार पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी, वहां तक पहुंचे थे। तो कई शरीर बनाए तो सब शरीर का कंट्रोल किसके हाथ में होगा? ऐसा नहीं पांचों अलग अलग व्यवहार करने लग जाएगा। उसी के लिए यहाँ कहते हैं प्रवृत्ति भेदे, भले ही चित्तों के भेद अलग अलग हो, एक ही चित्त अधिष्ठाता होता है। प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकेशाम, अनेक चित्तों का एक चित्त जो है वो अधिष्ठाता होता है। एक ही चित्त से हम पांचों शरीर का मूवमेंट कर सकते हैं। एक शरीर कहाँ जा रहा है, बैठ रहा है, उठ रहा है, क्या कंट्रोल एक जगह से होगा। यानी जो मुख्य चित्त है, जहां से उन चित्तों का निर्माण हुआ, उत्पत्ति जिन चित्त मुख्य चित्त से हुई है, वो मुख्य चित्त ही उसको कंट्रोल करके उसको एक्शन में लाएगा, और फिर चाहे तो फिर उसको विलीन करके अपने चित्त में फिर मिला लेगा। यहाँ ये बात कही गई है। हालांकि इस सूत्र में कई व्याख्याकारों में मतभेद भी है। कई व्याख्याकार कहते हैं कि योगी अनेक शरीर का निर्माण नहीं कर सकता है। तो वो कहते हैं अगर नहीं कर सकता है तो इसका क्या अर्थ हुआ? तो उनके हिसाब से कि चित्त और ज्यादा शुद्ध हो रहा है। हालांकि चित्त शुद्ध होगा, सिद्धियां मिलेंगी, तो मुझे लगता है कि योगी शरीर बना सकता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हम लोग योगियों के बारे में सुनते हैं कि उन्होंने कई शरीर के साथ वो दर्शन देते थे अपने शिष्यों को। 6ठे सूत्र में कहा गया है तत्र ध्यान जन्म, तत्र ध्यान जम अनाशयम, तत्र ध्यान जमनासनम। यानी कि ध्यान से, अब ऊपर जो बात कही गई है, ऊपर जो सिद्धियों की बात की, 5 सिद्धियां हमने पढ़ा, जन्म से, औषधि से, मंत्र से, तप से और समाधि से। तो समाधि की चर्चा 6ठे में है। बाकी जो चारों है, चारों से जो सिद्धियां मिलती है, जो चित्त हमारा निर्माण होता है, सिद्धि मिलेगी तो चित्त के भी भाव अलग होते हैं। उन चारों में चित्त वासनाओं से भरा होता है, लेकिन ध्यान के द्वारा जो चित्त निर्माण होता है वो अनाशयम होता है, उसमें वासनाएं नहीं होती है, कर्माशय नहीं बनता है। यही कहा गया है कि ध्यान के द्वारा जो चित्त का निर्माण होता है, चित्त के भाव बनते हैं, चित्त की शुद्धता होती है, उसमें वासनाएं नहीं होती, अनाशयम होता है, उसमें कर्माशय में कर्म फल वगैरह विपाक आशय नहीं होता है। ये बात कही। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से ऐसे साधन है जिसके द्वारा जो चित्त का निर्माण होता है वो वासना रहित होता है? अगर मंत्र, तप, समाधि दे दिया, जप दे दिया, तो समाधि के द्वारा होगा, उसमें ये वासना रहित है। अनाशयम का तात्पर्य होता है वासना रहित। अब भोज वृत्ति में इसी को कहा गया है कि ध्यान से उत्पन्न हुआ चित्त कर्म की वासना और संस्कारों से रहित होता है, यानी कर्माशय यहाँ से नहीं बनेगा ध्यान के दौरान जो चित्त की स्थिति होगी। यहाँ ध्यान, अब एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पर क्या कहा गया है शब्द में देखिए, तत्र ध्यान जम अनाशयम।
तो ध्यान का तात्पर्य यहाँ सभी व्याख्याकारों ने, हमने नीचे जो लिखा है, समाधि से ही लगाया हुआ है। सभी व्याख्याकारों ने ध्यान शब्द से अभिप्राय समाधि से ही लगाया हुआ है, क्योंकि ध्यान तो पांचवा है नहीं। और संयम जब लेते हैं तो उसमें धारणा ध्यान समाधि होता है। मंत्र में भले ध्यान है, लेकिन ध्यान से भी कहाँ पहुंचेंगे, समाधि पर पहुंचेंगे, इसीलिए ध्यान का तात्पर्य वहां समाधि से लगाया जाता है। अगला सातवां हमारा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्म के बारे में चर्चा हो रही है। कहते कर्म, कर्मा शुक्ला कृष्णम अकृष्णम योगिन त्रिविधम इतरेशान। कहते कर्म जो है वो शुक्ल और अकृष्ण होता है। कर्म अशुक्ल अकृष्णम योगिन त्रिविधम इतरेशाम, यानी कि कर्म अशुक्ल अकृष्ण ये होता है योगियों का, जबकि दूसरों का बाकी तीन होता है। त्रिविधम इतरेशाम, इतरेशाम मतलब बाकियों का होता है, बाकी तीन। और योगी का क्या कर्म होता है, अशुक्ल अकृष्ण कर्म होता है। तो उसके अलावा बाकी और कौन से कर्म बच गए, ये सूत्र में छिपा हुआ है, जिसको स्पष्ट रूप से व्याख्याकारों ने लिखा हुआ है। यानी कि यहाँ चार कर्म की चर्चा आई है। एक कर्म है यहाँ पर कृष्ण कर्म, दूसरा है शुक्ल कर्म, तीसरा है कृष्ण शुक्ल मिश्रित कर्म, और चौथा है अशुक्ल अकृष्ण कर्म। अशुक्ल अकृष्ण कर्म लिखा हुआ है सूत्र में कि अशुक्ल अकृष्ण कर्म योगियों का है, और बाकी त्रिविधम इतरेशाम है, यानी बाकी जो तीन है ये बाकियों का है, हमारा आपका है। कभी हमसे कृष्ण कर्म हो जाता है, पाप कर्म हो जाता है। कभी हमसे शुक्ल कर्म, शुक्ल मतलब अच्छा कर्म, पुण्य कर्म हो जाता है। और कई बार हमारे कर्म होते हैं अच्छे बुरे मिश्रित कर्म होते हैं, तीनों से हम बंधे हुए हैं। लेकिन जो योगी हैं वो अनासक्त कर्म करते हैं, इसीलिए उनके कर्म को अशुक्ल अकृष्ण कर्म कहा जाता है। ना वो अच्छे कर्म कर रहे हैं, ना बुरे कर्म कर रहे हैं, वो समता अवस्था वाले कर्म कर रहे हैं, वो अनासक्त कर्म कर रहे हैं। कर्मों में वो बंधते नहीं, कर्मों के फल में उनकी कोई आसक्ति नहीं होती है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जनवरी 2017 में पूछा गया, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्प चुने। कहा गया शुक्ल शुक्ल कृष्ण, कृष्ण अशुक्ल कृष्ण। अब शुक्ल इसमें कौन सा होगा, पुण्य होगा, शुक्ल हो गया, पुण्य कर्म हो गया। शुक्ल और कृष्ण कहा गया है, शुक्ल और कृष्ण, तो पुण्य और पाप कर्म हो गया। तीसरा कहा गया कृष्ण कर्म का मतलब है पाप। चौथा कहा गया अशुक्ल कृष्ण मतलब अशुक्ल अकृष्ण, तो पुण्य और पाप से रहित। बहुत सुंदर, तो यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन योग दर्शन में ऑप्शन दूसरा वाला, आपको योग दर्शन में दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत कहाँ होगी पहले बताता हूँ। कोई सूत्र दे दिया जाता है, वो सूत्र किस पाद का है, कितने नंबर का है, उस पर आपको वर्क करने की जरूरत है। बाकी तो आप देख रहे हो सारे सवाल का जवाब आप दे ही रहे हो। अब नवंबर 2017 में सवाल एक पूछा गया, पतंजलि के अनुसार योगी का कर्म किस प्रकार का है। चार ऑप्शन है, तो योगी का कर्म है अशुक्ल अकृष्ण वाला कर्म। अशुक्ल अकृष्ण, अशुक्ल और अकृष्ण। हाँ, उसके बाद 8वें सूत्र में आते हैं, कहा गया है ततः तद विपाक अनुगुणानाम एव अभिव्यक्ति वासनानाम। ततः तद विपाक अनुगुणानाम एव अभिव्यक्ति वासनानाम। ततः शब्द कहा गया है उन तीन कर्मों के लिए, उन तीन कर्मों से ही विपाक यानी कि कर्मों का फल बनता है, और फिर आपका आशय बनता है, कर्माशय बनता है। कहते हैं तद विपाक अनुगुणानाम, कर्मों के फल के अनुरूप। विपाक मतलब हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ, जब ईश्वर वाली बात आई थी वहां विपाक शब्द आया था। कर्मों के फल को विपाक कहा जाता है। अनुगुणानाम उसके अनुरूप कहा गया है। अभिव्यक्ति वासना नाम, वासनाओं की अभिव्यक्ति होती है। कर्माशय में वैसे ही चीज परे रहेंगे, उस कर्माशय में परे होने की वजह से हमारी वासनाएं अलग अलग होती है। किसी के अंदर वासना कम होती, किसी के अंदर वासना ज्यादा होती, किसी के अंदर वासना अलग तरीके की होती, किसी के अंदर वासना अलग तरीके की होती।
ये सब हमारे पिछले कर्म जो पहले से जमा है उसके अनुरूप ये फूट रहा है। यानी इस सूत्र में ये कहा गया है उन 3 कर्मों के फल के अनुसार ही वासनाएं प्रकट होती हैं। कौन से 3 कर्म? कृष्ण कर्म, शुक्ल कर्म, कृष्ण शुक्ल मिश्रित कर्म। पहला हो गया कृष्ण कर्म, हाँ, पहला हो गया कृष्ण कर्म, दूसरा हो गया शुक्ल कर्म, तीसरा हो गया कृष्ण शुक्ल मिश्रित कर्म। हिंदी में कहे पाप कर्म, पुण्य कर्म, पाप पुण्य मिश्रित कर्म। अब हम आते हैं 9वें सूत्र पर। 9वें सूत्र में कहा गया जाति देश काल व्यवहिता नाम अपि आनंतर्यम स्मृति संस्कार योह एक रूपत्वात्। 9वें सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं जाति देश काल की बात आई हुई है कि मनुष्य जाति हो, देश है, काल है, उसके बदलने के बावजूद कर्मों से जो उत्पन्न वासनाएं हैं उससे वो पार नहीं पा सकता है, उसकी समीपता बनी रहती है। अगर हमने सोचा इस जन्म में हमने पाप कर लिया, मनुष्य जाति में है और हमने दिल्ली देश में है और हम 2025 में है, यहाँ पर हमने कोई पाप कर्म किया हुआ है और अब हमने जगह बदल लिया, मुंबई चले गए, हमने जाति बदल ली, हमारी मृत्यु हो गई, हम दूसरी जाति में चले गए, तो हमारा जो है वो संस्कारों से समीपता खत्म हो गई पहले वाले संस्कार से। ऐसा नहीं है। तो कर्म किया है तो कर्म के बाद आशय बना, आशय से जो है वो फल बन करके संस्कार जो है वो कर्माशय में जाएगा। फिर कर्माशय के हिसाब से वासनाओं के संस्कार बनेंगे। उन वासनाओं का संस्कार का समीपता खत्म नहीं होती है, समीपता बनी रहती है किसी भी जन्म में आप चाहे। यानी स्मृति, और अब यहाँ एग्जाम में देखिए, स्मृति संस्कार की एक रूपता होने से, स्मृति मेमोरी, संस्कार कई जन्मों के संस्कार, उनकी एक रूपता होने से समय समय पर पूर्व जन्मों के संस्कार भी उठते रहते हैं। व्याख्या में कहा गया है भले ही जाति देश काल आपका बदल गया हो। तो यहाँ एग्जाम में ये वाला पीछे वाले से आ जाता है स्मृति संस्कार, स्मृति और संस्कार की एक रूपता से, तो इसको ध्यान रखेंगे। हालांकि पूरा ही सूत्र याद कर लीजिए तो बहुत बढ़िया है। कई जन्मों के कर्म उसके फल है, संस्कार खत्म होते नहीं है, तो इसीलिए वो व्याख्या हमने बता ही दिया, तो इसको फिर से पढ़ने का कोई मतलब है नहीं। नवंबर 2021 में क्वेश्चन पूछा गया कि पातंजल योग सूत्र के अनुसार किनके व्यवधान के बावजूद स्मृति और संस्कार एक रूप रहते? पातंजल योग सूत्र के अनुसार किनके व्यवधान के बावजूद स्मृति और संस्कार एक रूप रहते हैं? किनका व्यवधान होता है? जाति काल सी डी ई ऑप्शन 3 सी डी और ई। ऑप्शन 3 सी डी और ई में कहा गया। तो क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछ दिया गया। पातंजल योग सूत्र के अनुसार किनका व्यवधान था? जाति देश काल का व्यवधान के बावजूद, ये व्यवधान भले ही हो जाए, व्यवधान है कि अरे हम तो चले गए अब मुंबई, अब दिल्ली में क्राइम किया तो दिल्ली पुलिस मुंबई में कैसे पकड़ पाएगी? ऐसा नहीं है, दिल्ली पुलिस मुंबई पुलिस से कांटेक्ट करके पकड़ लेगी, और अगर नहीं पकड़ पाए तो अगले जन्म में फिर पकड़ेगी। तो आप ये मत सोचिए कि हमने व्यवधान उत्पन्न कर दिया तो हम जो है स्मृति और संस्कार की एक रूपता खत्म हो जाएगी। नहीं, स्मृति और संस्कार की एक रूपता बनी रहती है। उसके बाद फरवरी 2023 में सवाल पूछा गया, पातंजल योग सूत्र के अनुसार निम्नलिखित में से जाति देश और काल के संदर्भ में क्या एक रूप होते हैं? अब देखिए क्वेश्चन को पलट दिया गया ना, ये क्वेश्चन पहले अलग तरीके से पूछा गया था, जाति देश काल ऑप्शन में था, अब जाति देश काल क्वेश्चन में है, स्मृति संस्कार ऑप्शन में है। संस्कार। अब यहाँ जो आप बाकी ऑप्शन देखेंगे, कर्म और क्लेश, संस्कार क्लेश, ज्ञान कर्म, ये मिलता जुलता सब लगेगा, कंफ्यूज करने वाला। इसीलिए सूत्र को आपको पूरा आप कम से कम चित्त में बिठा लीजिए, उसको बोलते बोलते, जैसे गाना बोलते हैं, मंत्रों को बोलते जाइए, गाने की तरह चित्त में बैठ जाएगा। तो स्मृति और संस्कार पातंजल योग सूत्र के अनुसार निम्नलिखित में से जाति देश और काल के संदर्भ में क्या एक रूप रहते हैं? तो स्मृति और संस्कार की बात की गई है, एक रूप रहते हैं। वासना कब से विद्यमान है और क्यों है? अगले सूत्र में कि वासना की चर्चा आई ना, देखा कि भले ही कई जन्म हो जाते हैं, छूटता नहीं है, तो कब से रहता है ये? आज देव जी नहीं है क्या क्लास में?
देव जी ये लेट से आए। तो वासना कब से विद्यमान है और यहाँ पे हूँ हाँ, सर। देर से आए हो आप, शुरुआत में नहीं। नहीं सर, मैं स्टार्टिंग से हूँ। स्टार्टिंग से तो आप बोल क्यों नहीं रहे हो? इसलिए तो मैं सोच रहा हूँ, रोज आप जवाब दे रहे हो, आज जवाब नहीं दे रहे हो। जो रोज जवाब देता है उसका ध्यान में रहता है ना। तो समझ में नहीं आ रहा है या क्या बात है, ये बताओ। नहीं ठीक है, वासना कब से विद्यमान है और क्यों है? कहते हैं तासाम अनादित्वम च आशीषः नित्यत्वात्। तासाम अनादित्व, अनादित्वम वो जो है ना बना हुआ है कब से? अनादिकाल से बना हुआ है, अनादिकाल से विद्यमान है। और उसके बाद भी कहा गया आशीषः नित्यत्वात्, और वो बना रहना चाहता है। नित्य हमारी इच्छा होती है, अनादिकाल से तो है। और हमारी वासनाएं, कोई ऐसा बहुत कम लोग मिलेंगे, योग वाले तो अब जो योग में आए वो तो कहते हैं हमारी वासनाएं खत्म हो जाए, हमें मुक्ति मिल जाए। लेकिन जब आप योग कराने जाते हो, कोई मोक्ष के लिए योग नहीं करता है, भोग अच्छे से हो पाए इसलिए योग करता है। भोग भोगना चाहते हैं, उनके पास संपत्ति है, उनके पास भोग के साधन मौजूद है, वो चाहता हमारे शरीर को स्वस्थ कर दो, मन को स्वस्थ कर दो, हम उन साधनों को भोग पाए। यानी कि नित्यत्वात् उन वासनाओं को विद्यमान रखना चाहता है, जो वासनाएं अनादिकाल से उनके अंदर मौजूद है। मैं रहूं, मेरे सुख हमेशा रहे, इस तरह की इच्छाओं का सदा बना रहना ये हमेशा से है, और हम इसको बनाए रखना चाहते हैं। और ये उन्हीं का नहीं, अभी जरूरी नहीं कि हो सकता है मेरी भी ऐसी इच्छा, हम भी वासना में डूबे हुए, हम भी चाहते हो चलो अच्छी वासना भोग ले, अच्छे भोग भोग ले, बुरे कर्म ना करे। तो वासनाएं हमारे अंदर भी है, लेकिन इसको तोड़ने का तरीका ही तो योग दर्शन में बताया गया, योग में बताया गया कैसे उठना, हटाना है। अब कहते हैं इन वासनाओं का अंत कैसे हो? लीजिए आ गया सवाल उठता है कि इन वासनाओं का अंत कैसे हो, और कौन अंत करना चाहेगा? जो योग में आया हुआ है, योग के मर्म को समझता है, जिनकी, और उसमें भी जिनकी जो है वासनाएं हुआ है, भोग जो है काफी कर चुका है, भोग से वैराग्य होने लगा है, वो वासनाओं को हटाना चाहेगा। कहते हैं हेतु फलाश्रालंबने संगृहितत्वात् एषाम भावे तद अभावः। कहते हैं हेतु फलाश्रया, हेतु फल और आश्रय उसके साथ आलंबन जोड़ा हुआ है। संग्रहितत्वात् संग्रहित हो रहा है, उसका अभाव होगा तभी जो है वासनाओं का भी अभाव होगा। किसका अभाव होगा? हेतु फल आश्रय और आलंबन का अभाव होगा। तो कहा गया ये 4 बक्सा है, ये चारों बक्सा हटा दो, घर खाली हो जाएगा, कर्माशय खाली हो जाएगा, वासनाएं खत्म हो जाएंगे। वासनाएं क्यों है? हेतु फल आश्रय और आलंबन की वजह से वासनाएं है। हेतु क्या है? कहा गया हेतु मतलब होता है, शब्द चूंकि भारी भरकम, संस्कृत के शब्द हम बचपन से नहीं पढ़ते हैं इसलिए हमें लगता है भारी है। हेतु का तात्पर्य होता है कारण। हम लोग अभी भी जो पंडित जी लोग होते हैं, संस्कृत का जहाँ थोड़ा सा है, वहां कहते हैं किस हेतु आप जा रहे हो, किस हेतु आपने ये कार्य किया, मतलब किस कारण आपने ये कार्य किया। तो हेतु मतलब कारण। जड़ क्या है? उत्पत्ति का कारण क्या है? तो हेतु क्या है? क्लेश है, पंच क्लेश जो है, ये सब कहा गया हेतु में कहा गया है। उसके बाद आता है फल। अब क्लेश की वजह से आप कर्म कर रहे हैं, कर्म करेंगे तो अच्छा या बुरा करेंगे तो फल आपको मिलेगा। फल में क्या कहा गया है? जाति आयु भोगा, हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। क्या फल मिलता है? जाति आयु और भोग फल के रूप में प्राप्त होता है। आश्रय क्या कहा गया है? जाति हेतु फल हो गया, आश्रय क्या कहा गया है? अधिकार सहित चित्त है, जो भोगों की तरफ लगातार बना हुआ है, उसी को आश्रय कहा गया। आश्रय कहाँ है इसका? किस जगह? कहते हैं ना चोरों ने कहाँ आश्रय लिया, यानी वासनाएं जो है वो कहाँ आश्रय ले रही है? वो चित्त में आश्रय ले रही है। तो चित्त जो है भोगों की तरफ उन्मुख हो जाता है। आलम्बन क्या है? भोगों की तरफ जाना आलम्बन है। इंद्रिय आंख जो है अच्छी चीजें देखना चाहता है, नाक जो है अच्छा सेंट, सुगंध, खुशबू सूंघना चाहता है, जीभ जो है जिह्वा अच्छा स्वाद लेना चाहता है। इंद्रिय जिसको जिसमें आलम्बन कर, उसको आलम्बन कहते हैं। जैसे मन में बैठ गए,
और अब मन में विचार कर रहे हैं कि मैं आईएएस ऑफिसर बन गया, मैं बहुत बड़ा योगी बन गया, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया, मेरे पास तो लाइन लगी हुई है, एकदम आश्रम बना हुआ है। आलम्बन कर रहे हैं, भविष्य की चीजों का आलम्बन कर रहे हैं। या बैठे हुए हमें बहुत सुंदर सा जो है सुंदर थाल आ जाए सामने, उसमें 56 भोग परोसे हुए हैं, हम स्वाद ले, आप आलम्बन कर रहे हैं, इसी को आलम्बन कहते हैं, उस पर ध्यान लगाना। तो कहते हैं इन चारों का जब खत्म हो जाए, चारों जब खत्म हो जाएंगे, इसका अभाव हो जाएगा, तभी जाकर के वासनाओं का अभाव हो जाएगा। तो इन चारों को खत्म करना है, उसकी भी चर्चा होगी। पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 1 नवंबर 2017 में पूछा गया, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें। कहा गया सूची 1 है वासना, वासना हेतु, वासना का फल, आश्रय, आलम्बन। तो सबको वासना से जोड़ दिया गया। वासना का हेतु क्या है? हेतु है क्लेश कर्म, क्लेश और कर्म है हेतु। वासना का फल क्या है? फल बताया गया था, आपने पहले पढ़ा हुआ है, जातिर आयुर्भोगा, जाति आयु भोग। तो जाति आयु भोग मतलब जन्म आयु भोग हो गया वासना का फल। वासना का आश्रय कहाँ है? कहाँ पर ये वासनाएं हैं? चित्त में संग्रहित हैं सारी वासनाएं। कहते हैं चित्त अच्छा नहीं लग रहा है, मन अच्छा नहीं लग रहा है। वासना आलम्बन, वासना कहाँ पर है? किसका आलम्बन हो रहा है? विषय, विषय के प्रति। अब चित्त में आया ना, चित्त में वासना है, तो एक वो है ना, क्या कहते हैं, पंचायत एक सीरीज, वेब सीरीज आया, उसमें एक बुजुर्ग थी जिनको कि घर चाहिए था, वो अपने बेटा से जानबूझ के झगड़ा करके, दिखावे के लिए झगड़ा करती है, दूसरे झोपड़े में जाके लेट जाती है। उसको देखने आता था, उनको कहा जाता है कि आप झूठ मूठ का बहाना बनाना कि हमारी तबीयत खराब है बहुत। तो वो जब जाता है वो विरोधी पक्ष वाला, तो कहता है चित्त मतलब मन अच्छा नहीं लग रहा है बाबू, अच्छा नहीं लग रहा है। तो वासनाएं कहाँ भरी पड़ी उनके मन में? मन मतलब चित्त, वो उसको अगर माने तो चित्त में वासनाएं भरी पड़ी हैं उस उम्र में भी, कि एक घर और हो जाता है हमारा। तो देखिए उस वजह से उनको कष्ट सहना पड़ रहा है। तो हमारा ये क्वेश्चन भी गया। चीजों को अलग अलग एंगल से भी देख सकते हैं। ऑप्शन जून फर्स्ट, 2000 ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट था, ठीक है। अब यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2023 में सवाल पूछा गया, पातंजल योग सूत्र के अनुसार हेतु, फल, आश्रय और आलंबन से किसका संग्रह होता है? वासनाओं का। ये तो तुरंत पढ़ा हुआ है तो हो जाएगा, बाद के लिए भी इसको करना है। किताब सबके पास है, किताब में एक क्वेश्चन है, उसको पढ़िए बारंबार, ये नहीं कि यहाँ पढ़ लिया उसका किताब को तो पलट ही नहीं रहे। अब कहा गया इन चारों का अभाव कैसे है? अब कह दिया गया कैसे खत्म होगा, चारों का अभाव कर दीजिए, हेतु, फल, आश्रय, आलंबन का। लेकिन कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? तो ये 12वें सूत्र में कहा गया है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे 12वें सूत्र से, कि कैसे जो है चारों का अभाव होगा। इसकी चर्चा कल करेंगे। 2-4 मिनट का ब्रेक भी हो जाएगा आपका, 56 हो रहा है, फिर 9 बजे की क्लास आपकी गुलशन सर की शुरू हो जाएगी।